और बड़ी खबर बेंगलुरु से ही इस वक्त है विपक्षी एकता को लेकर। और जो विपक्षी दलों की बैठक चल रही थी, देखिए वो बैठक अब खत्म हो चुकी है और इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आई, इस महागठबंधन के नाम का तय होना रहा। इंडिया इसे नाम दिया गया है इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस, और ये राहुल गांधी की तरफ से प्रस्ताव रखा गया था कि इसका नाम इंडिया दिया जाए। सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिल रही है। हालांकि अब से थोड़ी ही देर में विपक्ष की बैठक होने वाली है और बैठक देखिए खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, माफ कीजिएगा, होने वाली है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में न सिर्फ इस नाम का ऐलान होगा, बल्कि कैसे ये विपक्षी महागठबंधन आगे बढ़ेगा अपनी रणनीति को लेकर, कैसे तमाम दलों को साथ लेकर आगे बढ़ेगा, इसको लेकर भी मुमकिन है कुछ सवालों के जवाब ये महागठबंधन दे। कुल मिलाकर विपक्षी गठबंधन का नाम अब इंडिया होगा और इस एब्रिविएशन का जो डिटेल है वो है इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस। राहुल गांधी की तरफ से इस नाम का प्रस्ताव रखा गया था। तस्वीरें आपने देखी इस गठबंधन को लेकर जब चर्चा हो रही थी कि इसका नाम क्या होना चाहिए। विपक्षी दल तमाम इस बैठक में मौजूद थे और अब से थोड़ी ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा। आइए आपको सीधा इस वक्त बेंगलुरु लिए चलते हैं, जहां से मौजूद है मेरी सहयोगी शिखा ठाकुर भी। और शिखा, अब बैठक तो खत्म हो चुकी है, लेकिन क्या इंडिया नाम के अलावा कुछ और डिटेल्स इस बैठक से जुड़ी हुई अब तक सामने आ पाई है? देखिए पूर्णिमा, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। यहाँ देखिए पीछे ये मंच सज चुका है। अब से कुछ ही देर बाद विपक्षी दल की जो तमाम बड़े नेता हैं वो सब यहाँ पर मौजूद रहेंगे और जो तमाम सवाल आप पूछ रही हैं पूर्णिमा, उसका खुलासा अब से कुछ ही देर बाद होने वाला है। हमारे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा मौजूद हैं। अमित, पूर्णिमा का सवाल ये था कि इंडिया के नाम पर चर्चा हुई, राहुल गांधी की तरफ से ये सूत्रों के हवाले से जानकारी, एक रिकमेंडेशन था। क्या कुछ और भी नाम थे जिस पर चर्चा हुई है? और अंदर यानी इनसाइड स्टोरी लगातार हम अपने दर्शकों को पहुँचा रहे हैं, तो इनसाइड स्टोरी है क्या? दो बातें हैं। मैं आपके जरिए पूर्णिमा को भी ये बताना चाहूँगा कि जो इंडिया का नाम था वो सुबह 9:30 बजे जब बैठक शुरू नहीं हुई थी तब ये प्रस्ताव आया था। और उसके बाद आपने और हमने देखा कि सोनिया गांधी, चूंकि उमन चांडी की डेथ हो गई थी, उसमें वो तीनों लोग चले गए थे। उसके पहले सोनिया गांधी के पास ये प्रस्ताव गया था और सोनिया गांधी ने कहा था कि इसमें कुछ हिंदी शब्द जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि हिंदी की अब महत्वता इसलिए कांग्रेस को या दूसरे दलों को नजर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी विशुद्ध रूप से हिंदी और हिंदी पट्टी की राजनीति कर रही है। शिखा, तो वहां भी विपक्ष अपने आप को कमजोर नहीं दिखना चाहता है, लेकिन सवाल यह है कि फिर साउथ इंडिया के लीडर्स का एतराज था जो लाजमी है, उस पर बातें हुई। और लगभग 12:30 बजे के बाद डेरिक ओब्रायन, ममता बनर्जी ने इस बात का फिर जिक्र किया कि अब नाम जो है उस पर हमें एकमत हो जाना चाहिए। और कमोबेश जब इस नाम के एब्रिविएशन से इसके नाम की व्यापकता को बताया गया कि इंडिया में जो चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं, तो फिर उस पर डिस्कशन हुआ और कमोबेश लोगों को लगा कि हाँ, इस नाम के सहारे जो आप जनता के बीच जाते हैं तो इंडिया वर्सेस एनडीए हो जाता है। अभी तक एनडीए है, अब शाम की मीटिंग में हो सकता है बीजेपी रणनीति अपनी चेंज कर ले, क्योंकि रणनीति तो बीजेपी बहुत जल्दी चेंज करती है। और वो रणनीति अगर चेंज हो गई तो फिर इनको सोचना पड़ेगा, या फिर ये अपने नाम जो रखा है अब तक जो इंडिया नाम को लेकर चल रहे हैं, जिसकी औपचारिक घोषणा से थोड़ी देर के बाद हो सकती है, उस पर फिर सोचना पड़ेगा। लेकिन दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है, जो अंदर की बात है, उसमें अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज ये रही कि सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की लगभग 1 घंटे, कल आधे घंटे और आज 1 घंटे अकेले मुलाकात हुई है। उस मुलाकात में सीताराम येचुरी को भी बीच में बुलाया गया था और लालू यादव परस्पर लगातार अरविंद केजरीवाल को यह समझाते हुए नजर आ रहे थे कि अगर आप कांग्रेस से अलग होकर, बाकी दूसरे दलों से अलग होकर लड़ते हैं चुनाव, तो आपकी परिणति, आपका हश्र क्या होगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात आज रही कि शरद पवार की जब एंट्री हुई तो शरद पवार से लोगों ने यह जानना चाहा कि आखिर पॉलिटिकल सिस्टम जो इतना बड़ा मजबूत आपका महाराष्ट्र में है वो टूट कैसे गया। उस पर उन्होंने अपनी, अब यहाँ मंच पे देखिए पीछे पूर्णिमा, शरद पवार की एंट्री हो गई है। यहाँ तमाम जो नेता है वो पहुंचने शुरू हो चुके हैं। आपको नासिर हुसैन है और उसके साथ केसी वेणुगोपाल को आप देख सकती हैं पूर्णिमा। ये शॉट्स, डीके शिव कुमार आ चुके हैं, वाइको आ चुके हैं मंच पे, डी राजा और मल्लिकार्जुन खड़गे उसके ठीक पीछे आप देखें। मैं अपने कैमरामैन मोहित को कहूंगा कि वो सीधा पैन करे शॉट्स पर। ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन, सीताराम येचुरी, वाइको, तमाम वो नेता जो जिनके आप पोस्टर्स में देख रहे हैं। सिद्धारमैया जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं वो भी स्टेज पर चढ़ रहे हैं। डीके शिव कुमार पहले आ चुके हैं, राहुल गांधी मौजूद हो चुके हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी को राहुल गांधी सीट देते हुए और उनको बगल में बिठाते हुए राहुल गांधी उनका अभिवादन करते हुए, उसके
उसके ठीक बगल में शरद पवार बैठे हैं पूर्णिमा, और शरद पवार की पोजीशनिंग सीट की यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के ठीक बगल वाली सीट पवार की है, और उसके बाद सीताराम येचुरी, डी राजा बैठे हैं। सिद्धारमैया को बुलाया जा रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे अपने बगल में बिठाना चाहते हैं क्योंकि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं और तमिलनाडु होस्ट कर रहे हैं वो उस पूरी बैठक को, लेकिन सिद्धारमैया वहां नहीं बैठकर और हेमंत सोरेन के बगल में बैठने जा रहे हैं। हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, वहां बैठे हैं हेमंत सोरेन, उनका अभिवादन कर रहे हैं, और हेमंत सोरेन इस वक्त उठ रहे हैं। दोनों मुख्यमंत्री एक दूसरे के अभिवादन। लेकिन अमित, सोनिया गांधी अभी तक मुझे यहाँ पर बिल्कुल, ये आश्चर्य की बात है कि क्या सोनिया गांधी आती हैं या फिर पूरा जो अट्रैक्शन है, पूरा जो फोकस है वो राहुल गांधी को ही देना। नीतीश अभी नीतीश कुमार आए नहीं हैं, लालू यादव भी नहीं आए हैं, तेजस्वी को भी नहीं देखा जा रहा, और नेताओं के आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो रहा है। डीके शिव कुमार ने माइक संभाली है, डीके शिव कुमार कुछ बोलना चाह रहे हैं और बोलते हुए, और अब सीधा हम पूर्णिमा रुख करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जो आप अपने दर्शकों को बिल्कुल। तो पूर्णिमा देखिए यहाँ पे जो अगर शिखा जल्दी से ये तस्वीरें देखिए, आप दिखाते रहिएगा क्योंकि मंच पर कुर्सियां लगभग भर चुकी हैं, कुछ लोग अभी आए नहीं हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें और एक क्विक रिएक्शन अदिति से लेते हुए, क्योंकि दूसरी तरफ एनडीए की भी बैठक है और उसके बाद सीधा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हम आएंगे। अदिति, ये तस्वीरें एनडीए की बैठक शुरू होने से पहले अब जब सामने हैं, एनडीए को भी रणनीति तैयार करनी है, सहयोगियों को साथ लेकर चलना है, और विपक्ष की इस बैठक की एक लाजवाब पिक्चर विद नेम सामने आ चुकी है। क्या लगता है एनडीए की बैठक में रणनीति क्या रहने वाली है? बिल्कुल, मैं आपको मिनट टू मिनट प्रोग्राम भी बता देती हूँ, मिनट टू मिनट जो रणनीति और जो ड्राफ्टिंग होनी है वो भी बता देती हूँ। फिलहाल आपको बता दूं कि मैं मौजूद हूँ अशोका में, जहाँ पर पूरी तैयारी हो चुकी है, एसपीजी आ चुकी है, और आज ये 2024 की ओर साझा पहला कदम यहाँ से शुरू होने वाला है। और आज जिस तरफ से हम सुबह से लगातार जो बात कर रहे थे कि आज बेंगलुरु में क्या कुछ हो रहा है, आपको जल्द से बता देते हैं कि यहाँ क्या होगा। सबसे पहले तो मिनट टू मिनट प्रोग्राम समझा देते हैं। 6 बजे जो जेपी नड्डा हैं उनका एक भाषण होगा, वेलकम भाषण। जितने 38 लोग आए हैं, कहते हैं ना कि 24 के लिए 26 बनाम 38 आज हो रहा है, और उसमें कांग्रेस ये जो मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से बीजेपी जो हैं वो जेपी नड्डा यहाँ पर मौजूद होंगे, जाहिर तौर पे वो यहाँ पर सबका स्वागत करेंगे। यहाँ पर जो जितनी भी अलायंस आ रहे हैं उनकी बड़ी बैठक है, उनका स्वागत यहाँ पर होगा। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मौजूद होंगे, तमाम दिग्गज यहाँ पर होने वाले हैं, और जो तमाम ठीक है अदिति मैं लौटती हूँ आपके पास, क्योंकि देखिए इस वक्त का जो कैप्चरिंग मोमेंट है वो ये बेंगलुरु से निकलकर सामने आ रहा है। दिल्ली में तो ये बैठक अब शुरू होने वाली है, लेकिन बैठक बेंगलुरु में अब खत्म हो चुकी है। और शिखा, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, देखकर क्या समझ में आता है, क्योंकि राहुल गांधी इस वक्त पॉइंटर्स नोट कर रहे हैं, ऐसा लगता है मुमकिन है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में सबसे पहला संबोधन या ये कह लीजिए जो जानकारी दी जाएगी वो मुमकिन है कि राहुल गांधी के साथ ही शुरू होगा। शिखा, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो देखिए आयुष, ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि 2024 के लिए रणभेरी बच चुकी है, मंच तैयार हो चुका है। एक तरफ अब इंडिया की बैठक खत्म हो चुकी है और एनडीए की बैठक की शुरुआत होने वाली है। बिल्कुल, और सबसे अहम पटना से बेंगलुरु में एक बदलाव ये दिख रहा है कि वहां पर नीतीश कुमार चीजों को लीड कर रहे थे, यहाँ पर कांग्रेस लीडिंग पोजीशन में दिख रही है। जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ चीजें राहुल गांधी को नोट करा रहे थे, देखना होगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का संचालन क्या कांग्रेस करती है या कोई और विपक्षी पार्टी का नेता करता है। पिछली बार नीतीश कुमार सारी चीजों को लीड करते हुए दिखे थे, लेकिन कांग्रेस ने यहां पर एक अपने स्टेट में, कांग्रेस रूलिंग स्टेट में यहां बैठक बुलाई, और उसके बाद कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गज नेता भी हैं, विपक्षी पार्टी के तमाम नेता। लेकिन ये लड़ाई इंडिया वर्सेस एनडीए होगी या एनडीए की जो बैठक है वहां पर भी कुछ इस तरह की रणनीति निकलकर सामने आती है। जयराम रमेश कुछ कह रहे हैं, उनके ठीक बगल में डीके शिव कुमार भी हैं, और किन मुद्दों को लेकर यहां बात रखी जाती है, संयोजक क्या तय कर लिया गया है इंडिया का? 2-3 लोग अभी नजर नहीं आ रहे हैं, उनका जिक्र भी शिखा ने भी किया। एक तो नीतीश कुमार अभी तक नहीं नजर आए, तेजस्वी नहीं नजर आए हैं, सोनिया गांधी इस वक्त नजर नहीं आई है, और प्रिया पहली बैठक में तो आप भी गई थी। ये जो दूसरी बैठक है, पहली बैठक की तस्वीरों से दूसरी बैठक के बाद की तस्वीरें आपको कितनी जुदा या ये कह लूं कि कितनी मजबूत नजर आती है? पूर्णिमा, सबसे बड़ी बात, एक एडवांटेज यहाँ पर विपक्षी दलों के साथ ये तो है कि जो आंकड़ा है, पहले 15-16 पार्टियां एक साथ थी जब 23 जून को पटना में ये मीटिंग हुई थी, और अब देखिए अगर हम ये बेंगलुरु
बेंगलुरु की तस्वीर देखें तो यहाँ पर 26 दल एक साथ हैं, यानी कि ये जो कुनबा है वो बढ़ रहा है। दूसरी तरफ एनडीए का भी कुनबा बढ़ रहा है। कौन कौन मोदी के साथ है, कौन कौन राहुल के साथ, वो तस्वीरें भी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि नीतीश कुमार यहाँ पर नजर नहीं आ रहे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कुछ देर में शायद वो इसे ज्वाइन करें। सोनिया गांधी भी अभी नजर नहीं आ रही है। दूसरी बड़ी बात है कि लालू प्रसाद यादव भी इस मीटिंग में, यानी कि इस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके लिए यहाँ पर नजर नहीं आ रहे। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। Respected Rahul Gandhi ji, senior leader Shri Sharad Pawar ji, West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee, and CPM leader Sitaram Yechuri ji, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal ji, Punjab Chief Minister Bhagwant Singh Mann ji, Jharkhand Chief Minister Hemant Soren ji, Karnataka Chief Minister Shri Siddaramaiah ji, D. राजा जी, वाई को नहीं आए शायद। So all the leaders on the dais, because there is short of time and many leaders want to go their respective destination, therefore they are requesting this should be summed up as early as possible because their flights are right time. So they will pardon me who are sitting here, whose names I have not mentioned, but still the all 26 party leaders were present in the meeting, including Sonia Gandhi ji, our respected leader, and all senior 26 party leaders, Nitish Kumar, Lalu Prasad, all were there because their flight is in time, they have gone. So friends, this is a very important meeting for the purpose to save the democracy and constitution, and in the interest of people of this country, we have come together, discussed various points, and with one voice, people supported the resolution that will be circulated to you after the meeting, and the details are there. Our alliance will be called, the all people have agreed to have one name for the alliance. Earlier we worked with UPA. Now with all 26 parties, a new name is given, that is Indian National Developmental Inclusive Alliance, that is INDIL, and this is Indian National Developmental Inclusive Alliance. So everybody agreed for this, and unanimously this name is given, and everybody is happy with this name. So I thank you very much them, because I'm the host state, and it is a great achievement for us
that all 26 parties together, they solved many problems of the country. This is second. And third is 11-member coordination committee will be set up. That we will decide shortly, and we are going to meet again in Maharashtra, Mumbai. There we will discuss the names of the coordinators, and 11-member name will be announced there. And the date will also be announced shortly for Mumbai, this meeting. Fourthly, this one secretariat will be set up for campaign management, and other committees on a specific issue will be set up mostly in Delhi, because Delhi is a capital place and it will be convenient for everybody. Fifth is a joint statement after today's meeting was approved, and this is being circulated, just I told earlier, and our friends will circulate to you. Sixth is a next meeting will be held in Bombay, I told, and really I am thankful to all the leaders, those who have come from various parties, here 26 parties. They gave very good suggestions, and particularly today's situation that the BJP government wants to destroy the democracy in this country, and also they want to destroy the constitution. They are using the autonomous bodies like CBI and ED, vigilance, all such institutions they are using against opposition party leaders and their workers. Therefore, there is a grave situation. To save this situation, we have come together, and country is important for us. Though we have got some differences in each state politically, but that is, we have kept that behind, not front. The front is only to how to save the country and people of this country. That is the issue before us, and that our leaders have shown. We should be together in the interest of the country, and they gave many suggestions, and we have accepted, and we will continue to follow it. Another thing is, earlier, first we met in Patna. There nearly 16 parties were there. Now 26 parties have joined, because some people did not come there, and many of the people came to Bangalore, and today 26 people, the parties have joined. After seeing everything, now Modi ji is calling NDA meeting with 30 parties. I don't know where 30 parties are there, whether they are registered parties in Election Commission, or whether I have not heard, because I am also in the Parliament, in the Rajya Sabha, here also, I have not heard so many parties in India, and that too 30 parties with NDA. They are also holding meeting. And earlier they never cared even their own alliance. They never used to talk even them. Many people left, but now one by one he is calling, and they are meeting, and their party president is also going each state, and in one party several
divisions were there. बहुत से टुकड़े टुकड़े हो गए थे. वो पूरे टुकड़ों को जोड़ने का काम मोदी जी अब कर रहे हैं. He is doing it now. So it means that he is now afraid of opposition parties. Otherwise, there was no necessity for him. He never bothered. This is one thing. And secondly, our people gathered here, they're not for to become something. They want to save democracy and constitution and to fight against the unemployment, inflation. So many issues are there. So all those issues in the interest of country we will take and we will fight. Now our aim will be to take important issues one by one and we will highlight, we will move throughout the states, entire country with all these issues and also highlighting the failure of the government. Therefore, I don't want to say much. This is our aim, and when some proposal came for our keeping the name and other things, I am happy. Everybody, Rahul ji, Mamata Banerjee, and everybody, those who are sitting here, they all agreed. This is the first achievement of our alliance agreeing for the name. And friends, I don't want to take much of your times. Today we are facing many issues, including media also, because all media are captured by Modi, and without their isara or signal, nobody moves. I have seen, because many meetings I have conducted, I have seen, and even earlier in my 52 years of political active life, I have not seen such hostile information against us or against the opposition parties and suppressing the opposition leaders. So anyway, we have to fight, we will fight and we will move together, and I hope we will succeed in this, and all youngsters, farmers, MSME people, everybody is fed up, and even freedom of speech and everything, you know it. That's why many people don't write. Even if they write something, they will say, ये उनके विचार है. Every paper will say, they are his opinion. And even newspaper also, they don't want to own it, the statement or written, whatever the articles they write. So this is the situation. So we have to come out from this, and 2024 election, we will fight unitedly and we will come out with great success. Therefore, once again I thank all leaders, those who are sitting here, and I also thank you for waiting nearly 2 hours for hearing some good news from our this Indian National Development Inclusive Alliance. Once again, I will repeat, Indian National Developmental Inclusive Alliance. This is the name we have given. There is lot of meaning in this, and I hope everybody will see this name and properly, because sometimes it happens, जरा लिखते वक्त इधर उधर लिख जाते हैं और शुरू से ही कमेंट भी हो जाता है, तो इसीलिए मैं बार बार पढ़ रहा हूँ. I am also writing this, speaking this. This is good for the country. This name emerged today,
And I thank you very much, all of you. And also I thank you, your persons, leaders who are sitting on the dais. Thank you, one and all. शुक्रिया खड़गे जी। अर्जुन खड़गे को और देखिए इस वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और इंडिया का संयोजक मुंबई में चुना जाएगा। अगली बैठक मुंबई में होगी और इसके साथ ही बीजेपी पर भी हमलावर मल्लिकार्जुन खड़गे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान और ये बताया गया कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी, कैंपेन कमेटी अलग से बनेगी और जो वॉर रूम होगा चुनावों को लेकर इंडिया का वो होगा दिल्ली में, क्योंकि वो सबके लिए कन्वीनियंट होगा। ममता बनर्जी इस वक्त कुछ बोल रही है, पहले आपको वो सुनवा देते हैं। ex-chief minister, even I don't say ex-chief minister, tomorrow they will be again coming, Arvind ji, Sitaram ji, Raja, Hemant, Maan, Sitaramaiah ji, Ramesh ji, DK, our favorite Rahul Gandhi, Sharad Pawar ji, and all my youngsters who are sitting behind the dais, they are the future. So I thanks to everybody and thanks the Indian press, international, national, state and regional and local. Today the meeting was very good. It was constructive, fruitful, and I think from today it's a real challenge. We already started. हमारा जो अलायंस मीन्स जो 26 पार्टी का मीटिंग हुआ, इसमें तैयार हुआ। पहले आप यूपीए के नाम सुना, एनडीए तो अभी भी है लेकिन एग्जिस्टेंस नहीं है। इसी के लिए आने वाला दिन देश में जो जिंदगी खतरा में है, चाहे दलित हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे अरुणाचल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, सरकार बेचना, सरकार खरीद करना एक ही काम है गवर्नमेंट का। इसी के लिए हम लोगों ने आज सब मिलके एक रियल चैलेंज लिया है। डिटेल्स खड़गे जी ने आपको फुल फ्लेजेड नाम बताया, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म में होता है इंडिया। लेट अस चैलेंज इंडिया। एनडीए, कैन यू चैलेंज इंडिया? भाजपा, कैन यू चैलेंज इंडिया? The other people, can you challenge India? We love our motherland. We are the patriotic people of this country. We are for youth, we are for students, we are for farmers, we are for Kishans, we are for Dalits, we are for good economy, we are for the country, we are for the world. So our challenge will be all focus, all publicity, all campaigning, all program. It will be under the banner of India. If anybody has a challenge, catch us if you can. Save India from disaster. Save India from atrocious terrible. Save atrocious terrible from Manipur. Save the people of India. Save India, इसको हम भारत बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में इंडिया है। इंडिया को बचाना है, देश को बचाना है। भाजपा तो देश बेचने का सौदागिरी कर रहा है, देश बेचने का सौदागिरी कर रहा है, लोकतंत्र को खरीदने का सौदागिरी कर रहा है। इसी के लिए आज कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी को भी काम नहीं करने देता है,
कोई आदमी कोई ऑपोजिशन को सपोर्ट करते हैं, ऑपोजिशन स्टेट को, तो नेक्स्ट डे ईडी और सीबीआई और कोई चला जाता है और खाली धमक देता है हम 355 करेगा, हम 356 करेगा। हम लोगों ने आज 420 कर दिया, 420 धारा अप्लाई कर दिया पॉलिटिकली, जिसमें इंडिया जीतेगा, भाजपा हारेगा, भारत जीतेगा, भाजपा हारेगा, इंडिया जीतेगा और हमारा देश जीतेगा। यही मेरे को कहने हैं। थैंक यू सो मच। आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। They have accepted the slogans of India, this name, alliance. The main foundation we started from today. Next Maharashtra, the meeting will be there. There the core committee and other, the manifesto, the common minimum program or whatever you say, the joint committee, so everything will be decided there also. So the meeting date, Khargeji will inform you later on. Thank you so much. Thanks a lot. Thanks to Karnataka Congress Party also and government also to organize this meeting. Thank you so much. शुक्रिया ममता जी। मैं अभी दिल्ली के देखिए ममता बनर्जी ने क्या कहा, जल्दी से वो भी सुन लीजिए। ममता बनर्जी ने कहा कि इंडिया जीतेगा, बीजेपी हारेगा। राहुल गांधी फेवरेट ममता बनर्जी ने बताया। और मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद ममता बनर्जी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने ये कहा कि देश आज खतरे में है और अब अरविंद केजरीवाल जो सशर्त इसका हिस्सा बने, इस विपक्षी दल का बैठक का और अब इंडिया का भी हिस्सा। सभी सीनियर नेतागण, आज हम सब लोग 26 पार्टियां बेंगलोर में यहाँ पे एकत्रित हुए। ये दूसरी मीटिंग थी। पटना में 16 पार्टियां इकट्ठी हुई थी, तो ये अच्छी बात है कि कुनबा बढ़ रहा है। आज से 9 साल पहले इस देश के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को भारी बहुमत देके जिताया था। इन 9 साल के अंदर उनके पास मौका था, वो देश के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन इन 9 सालों में उन्होंने एक भी सेक्टर ऐसा नहीं है जिसमें हम कह सकें कि तरक्की हुई है। हर सेक्टर को बर्बाद करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। सबसे बेस्ट तो है आप सेकंड क्लास की रेलवे की टिकट लेके किसी भी ट्रेन में चढ़ जाइए, आपको पता चल जाएगा कि आज से 4-5 साल पहले रेलवे ठीक ठाक चला करती थी। आज पूरी बर्बाद कर दिया इन लोगों ने रेलवे। इन्होंने इकोनॉमी बर्बाद कर दी, इन्होंने रेलवे बर्बाद कर दी, सारे एयरपोर्ट बेच दिए, इन्होंने जहाज बेच दिए, आसमान बेच दिया, धरती बेच दी, पाताल बेच दिया, सब कुछ इन्होंने अपने लोगों को बेच दिया, कोई कसर नहीं छोड़ी। आज देश में हर आदमी दुखी है, युवा दुखी है, किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, व्यापारी दुखी है, इंडस्ट्रियलिस्ट दुखी है, गृहिणी दुखी है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो दुखी नहीं है? तो आज ये 26 पार्टियां हम सब लोग अपने लिए एकत्रित नहीं हुए। हम देश को एक तरफ बचाना है, जिस तरह से पूरे देश के अंदर नफरत फैलाई जा रही है उससे बचाना है, और दूसरी तरफ एक नए भारत का सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, जिसमें हर युवा को रोजगार मिलना चाहिए, हर गरीब बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, हर बीमार आदमी को अच्छा इलाज मिलना चाहिए। ये सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, जहाँ पे ऐसा भारत होगा जहाँ सब सुख शांति होगी, प्यार मोहब्बत होगी और देश तरक्की करेगा, ना कि देश के संसाधन जो हैं कुछ लोगों के लिए, चंद लोगों के लिए लुटाए जाएंगे। आज बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ और मैं कर्नाटक सरकार को, कांग्रेस पार्टी को, सीतारामैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं आज की ये मीटिंग होस्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। शुक्रिया केजरीवाल जी। मैं अभी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी से निवेदन करूंगा कि वो आपको संबोधित करें। मंच पे उपस्थित सभी मान्यवर और मेरे पत्रकार भाइयों और बहनों, दूसरी कामयाब मीटिंग हुई है हमारी और आपने देखा होगा तानाशाही के खिलाफ जनता इकट्ठा हो रही है। खड़गे साहब, आपने तो हमारे अलायंस का नाम बता दिया, लेकिन मैं तो इंडिया, भारत जिसके लिए हम लड़ रहे हैं उसी को लेकर हम आगे जाएंगे, इसीलिए तो हम इकट्ठा आए हैं। और आप देखते होंगे पहले सवाल कई लोगों ने मुझे पूछा कि अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, राजनीति में विचारधारा तो अलग होनी चाहिए,
इसी को तो प्रजातंत्र मानते हैं। लेकिन इसके बावजूद हम एक आए हैं क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ हमारी पार्टी की नहीं है। कुछ लोगों को ऐसे लग रहा है कि परिवार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, देश हमारा परिवार है और इस परिवार के लिए हम लड़ रहे हैं। देश ही हमारा परिवार है, तो इस परिवार को हमें बचाना है। और लड़ाई हमारी एक पार्टी के खिलाफ या एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, लड़ाई हमारी नीति के खिलाफ है, तानाशाही के खिलाफ है। और जैसे एक जमाने में आजादी की लड़ाई हुई थी, तो अब आजादी खतरे में आई है। तो इस आजादी के लिए हम सब इकट्ठा आए हैं और पक्का भरोसा है कि हम कामयाब रहेंगे, हो जाएंगे। और देश की जनता के मन में एक डर है कि अब क्या होगा, तो हम इतना उनको एक एहसास दिलाना चाहते हैं, कि विश्वास दिलाना चाहते हैं, डरो मत, हम है। जैसे एक वो पिक्चर आया था, मैं हूं ना, वैसे हम है ना, आप क्यों डरते हो, चिंता मत करो। एक व्यक्ति या एक पार्टी मतलब देश नहीं हो सकता, पूरे देश की जनता मतलब देश है। और देश की जनता अब इंडिया और भारत बनकर सामने आएगी। अपने देश को हम सुरक्षित रखेंगे। और 2 मीटिंग हुई है, आज की मीटिंग काफी कामयाब रही। मैं खड़गे साहब, आपको, शिव कुमार जी, सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी को देना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छी मीटिंग हुई। और अगली मीटिंग हम महाराष्ट्र में करेंगे, मुंबई में करेंगे। तारीख तो हम तय करेंगे ही, लेकिन अगली मीटिंग हम मुंबई में करेंगे। सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। शुक्रिया उद्धव जी। आखिर में मैं राहुल गांधी जी से गुजारिश करूंगा कि वो आपको संबोधित करें। खारगे जी, शरद पवार जी, ममता जी, बाकी ऑपोजिशन के सीनियर नेता, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। यह हमारी दूसरी बैठक है और बहुत प्रोडक्टिव काम हुआ आज, बहुत स्मूथली काम हुआ। लड़ाई बीजेपी की विचारधारा, उनकी सोच के खिलाफ है। वो देश पर आक्रमण कर रहे हैं, बेरोजगारी फैल रही है, देश का पूरा धन चुने हुए लोगों के हाथ में जा रहा है। और इसलिए जब हम डिस्कशन कर रहे थे, हमने अपने आप से सवाल पूछा, लड़ाई किसके बीच में है? यह लड़ाई ऑपोजिशन और बीजेपी के बीच में लड़ाई नहीं है। देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है। यह देश की आवाज के लिए लड़ाई है और इसीलिए यह नाम चुना गया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, मतलब इंडिया। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। आप जानते हो, जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है, कहने की जरूरत भी नहीं है। मैंने कहा दूसरी मीटिंग है, इसके बाद हमारी मीटिंग महाराष्ट्र में होगी और हमने निर्णय लिया है, सबने निर्णय लिया है कि अब हम एक एक्शन प्लान तैयार करेंगे जहां हम एक साथ मिलकर देश में हमारी विचारधारा के बारे में और जो हम देश के लिए करने जा रहे हैं उसके बारे में बोलेंगे। थोड़ा मैं अंग्रेजी में बोल देता हूं। It's an honor for me to come here in this meeting. I'd like to welcome all the senior leaders from the opposition. I'd like to welcome the press.
the idea of India is being attacked today. It is being attacked by the ideology of the BJP. The wealth of India is being snatched from the millions and millions of Indians and being handed over to a few business people who are close to the Prime Minister and to the BJP. Unemployment is spreading, prices are rising, and this is what the fight is about. The fight is about two different ideas of India. And while we were having this discussion, this name frankly emerged from the discussion because we asked ourselves, what is the fight? Who is the fight between? And we realized the fight is not between two political formations. The fight is a fight to defend the idea of India. And that is why we came up with the name Indian National Developmental Inclusive Alliance, which also happens to stand for India. And what we are doing here as a group is we are defending the Indian Constitution. We are defending the voice of the Indian people. We are defending the idea of our great country, the idea of India. You know what happens to anybody who opposes or tries to fight the idea of India. You can look in our history and you will see that nobody has been able to fight the idea of India. So I don't need to go into who is going to win this fight. This is a fight between the idea of India and the idea of the BJP. This is a fight between India and the BJP. It is a fight between India and Mr. Narendra Modi. Thank you very much. शुक्रिया राहुल जी। तो राहुल गांधी को इस वक्त आप सुन रहे थे और माना जा रहा है कि अंतिम संबोधन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, हालांकि कुछ सवालों के जवाब मुमकिन है। शायद ये नया अलायंस दे जिसका नाम इंडिया है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। इंडिया, राहुल गांधी को आपने सुना, देश की आवाज को दबाया जा रहा है। जो एक्चुअली में इंडिया का आइडिया है उसको पूरी तरीके से खत्म किया जा रहा है। एक तरफ ये बैठक खत्म हो चुकी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस सब हो चुकी है, तो दूसरी तरफ बड़ी खबर, थोड़ी ही देर में एनडीए की बैठक भी शुरू होगी जिसकी अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। और आज की ये दो बड़ी खबरें हैं जिस पर दिन भर हमारी नजर बनी हुई है। एक तरफ जहां पर विपक्षी दलों का एक साथ आना, इस अलायंस को एक नया नाम दिया जाना और इस अलायंस का एजेंडा क्या है ये सबके सामने रखना। दूसरी तरफ अमित शाह अब एनडीए की बैठक के लिए पहुंच चुके हैं और पीएम की अध्यक्षता में एनडीए की यह बैठक अब से थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है। और आइए सीधा इस वक्त रुख करेंगे, अदिति नागर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। अदिति, आई एम श्योर आपने विपक्षी दलों के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कहा गया वो सुना होगा। बड़ी बात यह है कि एनडीए की महत्वपूर्ण रणनीति अब कैसे आगे बढ़ेगी, क्योंकि इंडिया तैयार हो चुका है, विपक्षी दलों का अलायंस अब तैयार हो चुका है जिसकी कवायद भी तक कई एक लंबे वक्त से चल रही थी। पूर्णिमा, देखिए, विपक्षी दलों ने सबसे पहली बात राष्ट्र राजनीति के लिए एकजुटता की है। इंडिया एक वो भावना है, वो परसेप्शन है जिसको उन्होंने आगे रखा है। देश में बार बार ये बात हो रही थी, 2004 में जब यूपीए को बनाया गया था उसकी भी वजह थी। जब कोई भी पार्टी, ना एनडीए ना यूपीए, एक साथ सरकार बनाने की आंकड़ों पर आ पाया, तब फिर अलायंस बनाया गया। तब यूपीए बना 2004, 2009। और आपको मैं बता दूं कि जो ये नाम रखा था यूपीए या फिर जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो बनाया गया था वो उस समय के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बनाया था। तो आपको बता दें कि तब भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम साझा तरीके से बने। अब हमने जयराम रमेश से बात करी, उन्होंने साफ कहा कि भाई जब हम राष्ट्र राजनीति के लिए एकजुट भले हुए हैं, क्योंकि सवाल ये है कि केरला में आप लेफ्ट के अगेंस्ट हैं, बंगाल में आप ममता के अगेंस्ट हैं, दिल्ली में आप अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट हैं, तो फिर वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में जो भावना है वो कैसे ठीक हो पाई। तो जाहिर तौर पर उस पर कई दौर की चर्चाएँ होंगी, पर एक बात साफ है जो यहाँ पर चर्चा हुई। सबसे पहली बात, जो आज प्रेम, सद्भाव, ब्रदरहुड की जो तस्वीरें नज़र आ रही हैं उसका सबसे बड़ा कारण नज़र आ रहा है सोनिया गांधी।
एक तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगी तो संभवतः वो चेयरपर्सन बन सकती हैं सबको एक साथ लेकर चलने के लिए बहुत। और पहले भी यूपीए 1 यूपीए 2 की भी बात कर लें और वो जो यहाँ पर वार्मथ नज़र आई है। दूसरी बड़ी बात है कि देश में कोई बड़ी से बड़ी लड़ाई परसेप्शन पर लड़ी जाती है क्योंकि ये यूपीए 1 और ख़ास तौर पे यूपीए 2 जब सफाई हुई यूपीए 2 की, जब 2014 में एकदम जिसे बोलते हैं धो देने वाले आंकड़े आए, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह सिर्फ इतनी थी, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, G2 जो जिसे बोलते हैं वो घोटाला। तो उन घोटालों से लोगों को लगा कि हम सही लोगों के हाथ में नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या कोशिश की गई है इंडिया वर्सेस मोदी, इंडिया को बचाने के लिए मोदी से लड़ाई है और हम भारत के उस आइडिया को बचाने के लिए। तो ये प्रयास बहुत अच्छा है क्योंकि विपक्ष जनता के बीच में ये बात लेकर जा रहा है कि हम संविधान को हम सुरक्षा करना चाहते हैं उन लोगों की जो भारतीय हैं और उस भारत को बचाने के लिए मोदी से लड़ाई करने के लिए एकजुट हुए हैं। तो अब आपको ये समझा दें कि जो रीजनल लड़ाई है वो लड़ाई जारी रहेगी, रीजनल जो मुद्दे हैं वो जारी रहेंगे, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दे जैसे कि एजुटेशन को लेकर, जैसे कि ये जैसे बोलते हैं रैलीज को लेकर, इसके लिए एक अलग कमेटी बनेगी। और आज ये माना जा रहा है आपस के अंदर जो अभी बैठक हो रही है कि जीत हुई है, जो पहला स्टेप है वो सफल रहा है। लेकिन इसके इतर हम आपको बता दें कि अभी तो भारतीय जनता पार्टी का काम शुरू नहीं हुआ। देखिए विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी परेशान है, डरी हुई है, यही वजह है कि 38 का आंकड़ा और यही वजह है कि आज इस तरह की बैठक हो रही है। पिछले 5 सालों में विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि कभी एनडीए ने अपने परिवार का, अपने अलायंस का सुध नहीं लिया और यहाँ पर ये अलायंस हो रहा है भारत को बचाने के लिए, ज़रूरी है। तो आपको बता दें कि विपक्ष के जो मंसूबे हैं वो बहुत ज़्यादा अभी जिसे बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है क्योंकि ये जो भारत नाम रखा है, इस आइडिया को, इस परसेप्शन को वो देश भर में फैलाना चाहते हैं, लोगों तक लेकर जाना चाहते हैं कि हम उस भारत की नींव को बचाना चाहते हैं। आदिति देखिए विपक्ष तो क्लाउड 9 पर है ही, इसीलिए आप विपक्ष तो आदिति क्लाउड 9 पर है, ये तो बहुत क्लियर नजर आ रहा है, सबकी बॉडी लैंग्वेज भी वो बता रही है, सबके स्टेटमेंट भी वही नजर आते हैं। लेकिन एक तरफ इधर एक आंकड़ा है 26 बता रहे हैं 26 दलों का, दूसरी तरफ उससे ज्यादा का आंकड़ा एनडीए की तरफ से बताया जा रहा है। ये बैठक एक तो शुरू होने में कितनी देर है, अमित शाह इस वक्त पहुंच चुके हैं, प्रधानमंत्री कब तक पहुंचेंगे और कौन कौन से दल के सुप्रीम इस वक्त इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं, जरा तस्वीरें दिखा पाएंगे आप? बिल्कुल, देखिए हम तस्वीरों से तो इसलिए दूर है क्योंकि एक तो यहाँ पर पूरा सिक्योरिटी का इंतजाम है। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आएंगे, सबको वेव करेंगे। इससे पहले अमित शाह पहुँच चुके हैं, पीयूष गोयल पहुँच चुके हैं और जो वो वाली जिसे कहते हैं कि एनसीपी के कुछ लोग जो वहाँ भी हैं बेंगलुरु में, उसी एनसीपी के कुछ लोग यहाँ भी हैं। ठीक वैसे ही शिंदे यहाँ पर, एकनाथ शिंदे यहाँ पहुँच चुके हैं जो कि मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, यानी कि जो शिवसेना है, शिवसेना पार्ट 2 यहाँ है, शिवसेना पार्ट 1 बेंगलुरु में है। तो बहुत ही विचित्र और बहुत ही मज़ेदार 2024 के लिहाज से ये तस्वीरें जो एक बेंगलुरु से आ रही हैं और एक यहाँ पर आ रही है। मैं आपको बता दूं कि ये 5 बजे से लेकर 8 बजे तक का पूरा बैठक चलेगी। 8:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, 9 बजे सबका डिनर किया जाएगा, जो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद होंगे उनके साथ डिनर होगा। तो आज एक बार फिर ये पहली शुरुआत होगी 2024 के मद्देनज़र रिश्तों को मजबूत बनाने की। यहाँ पर भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा, देश के हित के लिए, फैसलों के लिए होगा और सबको सीट शेयरिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। चेहरा तो यहाँ पर चेहरे का इशू है नहीं, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर सब कुछ होगा, जैसे वहाँ पर चेहरे की बात नहीं हो रही क्योंकि जैसे ही चेहरे की बात आएगी इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट होगा, इसलिए चेहरे की बात बैकसीट पर है। लेकिन यहाँ की बात करें तो यहाँ वो तमाम लोग जिनसे बातचीत होगी, सीट शेयरिंग फार्मूला होगा, उनसे ये सारी तमाम बातचीत होगी कि जब हम जीत जाएंगे तो आपको कितनी सीटें मिलेंगी। तो वो धीरे 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 होगा, यहाँ तक कि सभी दलों को अलग अलग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दिया जाएगा जिससे वो कंफर्टेबल है बात करने में, रीच आउट करने में कंफर्टेबल है कि अगर आप इनसे बात कीजिएगा, अगर आपको कोई इशू है, तमाम चीज़ें हैं। और सवाल तो जाहिर तौर पे उत्तर प्रदेश में जब से राजभर मुलाकात किए अमित शाह से और उनका जो अलायंस है, तमाम तरीके की बातें हैं। लेकिन अब देखिए वैसे भी जब भी हम बीजेपी और बीजेपी की तैयारियों की बात करते हैं चुनावी मद्देनजर, तो बीजेपी हमेशा फ्रंट फुट पर देखिए नजर आती है। हमारा गठबंधन इस वक्त खरा उतरा है और एनडीए की बैठक को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का जो ट्वीट है, जल्दी से मैं उसका जिक्र कर देती हूं। हमारा गठबंधन समय की कसौटी पर खरा उतरा,
ये प्रधानमंत्री की तरफ से ट्वीट किया गया है। और थोड़ी ही देर में क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अशोका होटल पहुंच जाएंगे, जहां पर अब से थोड़ी ही देर बाद एनडीए की बैठक शुरू होनी है। अमित शाह वहां पर पहुंच चुके हैं, अदिति नागर हमारी सहयोगी वहां पर मौजूद है, लगातार वो जानकारी दे रहे हैं कि वहां डेवलपमेंट क्या हो रहा है। लेकिन उससे ठीक पहले प्रधानमंत्री का ये ट्वीट, हमारा गठबंधन समय की कसौटी पर खरा उतरा, एनडीए देश की प्रगति को आगे बढ़ाना चाहता है और माना जा रहा है कि इसी कसौटी पर खरे उतरने की कोशिश और इसी एजेंडे के साथ आगे बढ़ने की कोशिश एनडीए की इस बैठक में भी की जाएगी।